छात्र छात्राओं, आज हम अपने बीए पार्ट सेकंड के दूसरे पेपर भारतीय संस्कृति के प्रमुख आधार के अंतर्गत साहित्य एवं भारतीय संस्कृति के चैप्टर की बात कर रहे हैं, जिसमें हम अपने पूर्व के चैप्टर में ही रामायण और उसके बाद महाभारत के बारे में बात कर रहे थे। महाभारत की कथा वस्तु के बारे में हम बात कर चुके थे। अब आज हम अपने लेक्चर में बात करेंगे कि महाभारत के द्वारा भारतीय सभ्यता, संस्कृति और इतिहास को क्या प्राप्त हुआ। महाभारत के अंदर जो हमें कथा मिलती है, उसमें जो अनेक आख्यान, उपाख्यान और धर्म दर्शन की चर्चाओं का जो ताना बाना हमको मिलता है, उससे हमें आर्यों के प्राचीन धर्म के विविध रूप दिखाई देते हैं। यहाँ हमें वैदिक यज्ञ और विविध अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है। विष्णु के दशावतार की कथाएं राम कथा उपाख्यान के रूप में मिलती है। भगवान शिव, दुर्गा, राम एवं कृष्ण की पूजा के बारे में बार बार बात हमें इसमें पता चलती है। पांडवों का भगवान शिव, हनुमान एवं स्वर्ग के विभिन्न देवी देवताओं के साथ जो संपर्क है वह हमें पता चलता है। इस ग्रंथ से ही हमें यह पता चलता है कि इस समय के लोगों के द्वारा प्रकृति की भी पूजा की जाती थी और इस समय लोगों में भूत, प्रेत, पिशाच, विद्याधर, नाग, यक्ष, गंधर्व, किन्नर आदि का भी पूजन का या उनके बारे में भी बात करने का प्रचलन था। संपूर्ण ग्रंथ में ऋषि आश्रमों, राजप्रसादों और ब्राह्मणों के घरों में वैदिक यज्ञों का उल्लेख मिलता है, जिसमें सूर्य, इंद्र और अग्नि आदि देवताओं का आह्वान किया जाता था। सामान्य गृहस्थ ब्रह्मा, विष्णु, शिव एवं दुर्गा की पूजा करते थे। महाभारत में यज्ञों और पशु बलियों के साथ साथ हिडिंबा की कथा के माध्यम से नरबलि का उल्लेख भी मिलता है, जो कि राक्षसों में प्रचलित था और आर्य उसे उचित नहीं मानते थे। ऐतरेय, शतपथ और तैतरेय ब्राह्मणों में पशुमेध के उन्मूलन का उल्लेख मिलता है। रामायण एवं महाभारत में इस संबंध में वर्णित उल्लेख संभवतः वहीं से लिया गया है। महाभारत में के उल्लेखों के आधार पर ही यह हम मानते हैं कि हाथी, बैल, हंस, गरुड़ आदि पशु पक्षियों को पवित्र माना जाता था। समाज में भूत, प्रेत, पिशाचों को वश में करना, टोने टोटके करना आदि अंधविश्वासों का भी प्रचलन था। यह हमें महाभारत से पता चलता है। महाभारत के अंतर्गत हमें जीवन के लिए जो दर्शन मिलता है, उसमें हमें 3 दृष्टियाँ मिलती हैं: नियतिवादी, प्रज्ञावादी और आध्यात्मवादी। नियतिवादी का मतलब सब कुछ भाग्य पर निर्भर है। प्रज्ञावादी यानी जो बुद्धि पर या ज्ञान पर, और आध्यात्मवादी का मतलब है यानी जहाँ ज्ञान के माध्यम से आध्यात्म की बात की जाती है। जैसे धृतराष्ट्र नियतिवादी दृष्टिकोण के पक्षधर हैं। वे कहते हैं कि किसी बात के होने या न होने में मनुष्य का कोई हाथ नहीं है, सब कुछ भाग्य पर निर्भर है। अतः किसी प्रकार के परिश्रम व अध्यवसाय के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। यह वह इसलिए कहते हैं कि बड़े पुत्र होने के बावजूद भी अंधे होने के कारण उनके स्थान पर पांडु को सिंहासन दिया गया, और पांडु को जब श्राप मिला और पांडु वन की ओर चले गए, तब विदुर और भीष्म पितामह के संरक्षण में धृतराष्ट्र को गद्दी प्राप्त हुई और धृतराष्ट्र अपने पुत्र को भी अपना उत्तराधिकारी नहीं बना पाए। यह सब वह नियति का उल्लेख मानते थे। विदुर अत्यंत ज्ञानी थे और वो धृतराष्ट्र के इस दर्शन से सहमत नहीं थे। उनका यह मानना था कि पुरुषार्थ और पराक्रम से अनर्थ को टाला जा सकता है और बुद्धि से अपने भविष्य को सुधारा जा सकता है। मनुष्य का लक्षण कर्म है और कर्म को छोड़कर बैठना मृत्यु है। यानी कि वे बुद्धि के माध्यम से सदाचार पूर्वक कर्म करते हुए अपने उत्थान को ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म मानते थे। जब धृतराष्ट्र और विदुर एक दूसरे के मत से सहमत नहीं हुए, तब ऋषि सनत सुजात ने कहा
कि प्रमाद ही मृत्यु है और अप्रमाद अमृत या अमरता। प्रमाद यानी कि आलस्य, आलस्य एक तरह से मृत्यु है और आलस्य न करना एक प्रकार की अमरता है। प्रमाद के कारण आसुरी वृत्ति वाले मनुष्य मृत्यु से पराजित होते हैं और अप्रमाद अर्थात संत प्रवृत्ति वाले ब्रह्म स्वरूप या अमर हो जाते हैं। कुछ लोग प्रमाद के स्थान पर यम को मृत्यु का एक रूप कहते हैं। दृढ़ता पूर्वक यम नियमों का पालन करके जो ब्रह्मचर्य प्राप्त होता है उसे ही कुछ लोग अमृत व अमरता से जोड़ते हैं। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि महाभारत में हमें 3 प्रकार की जीवन दृष्टियों का गहनता से विचार मिलता है। महाभारत में ही हमें वर्ण व्यवस्था व सदाचार का उल्लेख मिलता है। महाभारत ने शील व सदाचार को सामाजिक व्यवस्था का मूल आधार माना है। समाज के चारों वर्ण गुण और कर्म पर आधारित हैं। बालक के उपनयन के बाद शिक्षा, शील और सदाचार से उसके वर्ण का निर्णय होता है। महाभारत में हमें कई प्रकार के आदर्श और व्यावहारिकता दोनों ही दिखाई देती है। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत के रूप में आर्य संस्कृति के प्रतिमानों को धर्म एवं नीति के सुदृढ़ आधार पर स्थापित करने का प्रयास किया है। महाभारत का प्रत्येक पात्र अपने आप में विशिष्ट है। वह किसी न किसी गुण अथवा अवगुण का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे श्री कृष्ण, विदुर, श्री कृष्ण और विदुर दोनों ही आदर्श पात्र हैं। विदुर नीति शास्त्र और धर्मशास्त्र का ज्ञाता है, स्पष्ट भाषी है और इसी कारण वह राज्य लोभी धृतराष्ट्र को धर्म एवं नीति पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं और धृतराष्ट्र को उनके पुत्र मोह के लिए धिक्कारते हैं। भीष्म के रूप में एक अलग से आदर्श हमें दिखाई देता है। वे धर्म और न्याय के प्रतीक होते हुए भी अपनी प्रतिज्ञा के कारण हस्तिनापुर के राज सिंहासन से बंधे हुए हैं और प्रत्येक समय पर जहां उन्हें विरोध करना चाहिए था वे राज सिंहासन के प्रति स्वामी भक्ति के कारण गलत का भी विरोध नहीं करते हैं। जैसे द्रौपदी के चीरहरण के समय वे चुप रहे। पांडवों को जब वनवास दिया गया तब भी वे चुप रहे। लाक्षागृह में पांडवों को जलाने का षड्यंत्र किया गया और उसकी जानकारी होने के बाद भी वे चुप रहे। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण के भक्त होते हुए भी उन्होंने इस युद्ध में अधर्मी दुर्योधन की तरफ से युद्ध में भाग लिया क्योंकि उन्होंने अपनी स्वामी भक्ति हस्तिनापुर के प्रति प्रतिज्ञा के रूप में ले रखी थी। हालांकि वे चाहते थे युद्ध में धर्म और पांडवों की विजय हो, लेकिन फिर भी वे अधर्म और कौरवों के साथ की तरफ से इस युद्ध में लड़े। धर्मराज के रूप में, धर्मराज युधिष्ठिर के रूप में भी एक अलग प्रकार का व्यक्तित्व हमें महाभारत में दिखाया गया। धर्म या राज युधिष्ठिर जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि धर्म के प्रतीक थे, मनुष्य के गुणों की पराकाष्ठा थे। वे सत्यवादी थे, कष्ट सहकर के भी धर्म का पथ नहीं त्याग सकते थे। जैसे महायुद्ध के दौरान जब यह कहा गया कि यदि द्रोणाचार्य की मृत्यु करनी है तो उसके लिए अश्वत्थामा जो हाथी मरा है उसका उद्घोष करना पड़ेगा कि इस युद्ध में अश्वत्थामा मारा गया, जिससे द्रोणाचार्य युद्ध को त्याग दें। लेकिन युधिष्ठिर ने यह कहने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ऐसा झूठ नहीं बोलूँगा। और अंत में जब कृष्ण के समझाने पर उन्होंने ये कहा कि अश्वत्थामा हतो नरो न कुंजोवा, यानी कि अश्वत्थामा मारा गया मनुष्य नहीं लेकिन हाथी। इसी प्रकार वन पर्व में अदृश्य यक्ष द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में धर्म का पक्ष लेते हुए उन्होंने जब समस्त प्रश्नों का सही उत्तर दिया तो यक्ष ने कहा कि तुम अपने चारों भाइयों में से किसी अपने
किसी भाई को जीवित कर सकते हो, तो उन्होंने अपने बलशाली भाई भीम और अर्जुन के स्थान पर अपनी विमाता माद्री के पुत्रों को जीवित करने की प्रार्थना की, ताकि कुंती और माद्री दोनों के पुत्र जीवित रहें। भीमसेन के रूप में शारीरिक बल व नीति का समन्वय, अर्जुन के रूप में शौर्य, ईश भक्ति और भ्रातृत्व प्रेम का अद्भुत उदाहरण दिया गया। नकुल और सहदेव के रूप में विनयशील और सदाशयी भाइयों का चित्रण इस ग्रंथ में किया गया है। महाभारत में द्रौपदी एक आदर्श स्त्री के रूप में प्रस्तुत की गई, जो कि 5 पतियों की पत्नी होने के बावजूद भी पतिव्रता थी, और द्रौपदी का चरित्र अत्यंत ही शक्तिशाली चरित्र रहा है। महारानी द्रौपदी के चरित्र के द्वारा वेदव्यास ने भारतीय नारियों के समक्ष अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत किया है। द्रौपदी ने आदर्श नारी का प्रेम, पतियों से प्रेम करने वाली नारी का चित्रण तो किया ही किया है, इसके अतिरिक्त उसने एक सशक्त स्त्री का चित्रण भी हमें महाभारत में मिलता है। महाभारत एक तरीके से ज्ञान का विश्वकोश है। यहाँ पर मानवीय व्यवहार की जटिलताओं और सुंदरताओं का विशद वर्णन हमको मिलता है। इस ग्रंथ के माध्यम से हमें धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र, नीति शास्त्र और मोक्ष शास्त्र जैसी सभी चीज़ें, यानी एक ग्रंथ महाभारत केवल एक इतिहास ही नहीं है, बल्कि धर्मशास्त्र भी है, अर्थशास्त्र भी है, कामशास्त्र भी है, नीति शास्त्र भी है और मोक्ष शास्त्र भी है। जहाँ इसमें कौरव पांडवों के राजनीतिक संघर्ष का इतिहास है, वहीं इसमें आर्य संस्कृति और हिंदू धर्म के सर्वांगीण विकास की गाथा भी हमको दिखाई देती है। इस महाभारत में हमें छोटी बड़ी कई सारी कथाएं भी साथ में मिलती हैं, जैसे दुष्यंत शकुंतला की कथा, राम कथा, शिव कथा, सावित्री एवं सत्यवान की कथा, मत्स्यावतार सहित दशावतार की कथा, नल दमयंती की कथा। महाभारत एक श्रेष्ठ धर्मशास्त्र है, जिसमें पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन के विधि विधानों तथा धर्म की विस्तृत व्याख्या की गई है। शांति पर्व में राजधर्म, आपद धर्म एवं मोक्ष तथा अनुशासन पर्व में दान का विस्तृत विवेचन है। यह नीति शास्त्र का भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। शांति पर्व में भीष्म पितामह द्वारा धर्म एवं राजनीति पर लंबा व्याख्यान दिया गया है। सभा पर्व में नारद का राजनीतिक व्याख्यान है। विदुर के रूप में हमें एक ऐसा दुर्लभ पात्र मिलता है, जो दासीपुत्र, मंत्री और कनिष्ठ भ्राता होते हुए भी धर्म और नीति का व्याख्याकार था। विदुर की तरह से संजय भी हमेशा सत्य का साथ रहे। उन्होंने धृतराष्ट्र को हमेशा सत्य की ओर आग्रह किया। विदुर और संजय दो ऐसे पात्र थे जो अपने कर्तव्यों से कभी भी विमुख नहीं हुए। यही कारण है कि विदुर और संजय को भारतीय संस्कृति के अंदर विदुर नीति और संजय नीति के लिए हमेशा से आदरणीय और अनुकरणीय माना जाता है। श्रीमद् भगवत गीता महाभारत का एक ऐसा पक्ष है जो कि हमें जीवन की प्रत्येक अवस्था में मार्ग प्रदर्शित करता है, हमें एक श्रेष्ठ धार्मिक, दार्शनिक व आध्यात्मिक सिद्धांत प्रदान करता है। महाभारत में हमें मोक्ष के साधन के रूप में कर्म, भक्ति, ज्ञान, तप आदि मार्गों की जानकारी मिलती है। महाभारत के अंदर मोक्ष के साधनों और सांसारिक सुखों के बीच समन्वय किया गया है और 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की मानव जीवन के लक्ष्य के रूप में प्रतिष्ठा की गई है। महाभारत के अनुसार मनुष्य को धर्म का उल्लंघन किए बिना अर्थ और काम का सेवन करना चाहिए। इस ग्रंथ में हमें प्रवृत्ति निवृत्ति, कर्म और संन्यास,
संबंधी विचारों का सुंदर ढंग से प्रतिपादन और समन्वय प्राप्त होता है। साहित्य की दृष्टि से महाभारत अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें हमें भाषा, विचार, भाव, कथा, रोचकता, लोक उपयोगिता आदि विभिन्न दृष्टियों से यह ग्रंथ हमें एक उच्च कोटि का साहित्यिक ग्रंथ दिखता है। इसमें छंद, अलंकार, रस आदि की दृष्टि से अगर हम देखें तो यह अत्यंत प्रौढ़ रचना है। इस ग्रंथ की कथा में श्रृंगार रस, भक्ति रस और शांत रस का परिपाक मिलता है। वात्सल्य रस और विभत्स रस भी यहाँ हमें चरम में दिखाई देता है। इसलिए यह कह सकते हैं कि यह ग्रंथ अन्य लेखों के लिए भी एक आधार के रूप में हमें दिखाई पड़ता है। इन दोनों महाकाव्यों से हमें प्राचीन हिंदू सभ्यता व इतिहास की महत्वपूर्ण सामग्री प्राप्त होती है। राम, उनकी अयोध्या, रावण, उनकी लंका, राम सेतु निर्माण, राम रावण युद्ध, कौरव तथा हस्तिनापुर, पांडव तथा इंद्रप्रस्थ, कौरव पांडव युद्ध, श्री कृष्ण, उनकी द्वारिका, कुरुक्षेत्र का मैदान, ये सभी हमें ऐतिहासिक रूप से सिद्ध हुए दिखाई देते हैं। भौतिक साक्ष्यों की कार्बन डेटिंग से राम का काल 5000 ईसा पूर्व और महाभारत का काल 3102 ईसा पूर्व के आसपास का माना गया है। महाकाव्य काल से हमें आर्यों की राजनीतिक दशा, धार्मिक दशा व सामाजिक दशा के बारे में और आर्थिक दशा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती हैं कि उनका सामाजिक जीवन कैसा था, राजनीतिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था तथा धार्मिक जीवन किस प्रकार का था। इस तरह से हम ये देखते हैं कि महाभारत और रामायण के माध्यम से हमें तात्कालिक जीवन के बारे में, जीवन दर्शन के बारे में, सामाजिकता के बारे में, राजनीतिक स्थितियों के बारे में, धार्मिकता के बारे में और आर्थिक जीवन के बारे में, आर्थिक गतिविधियों के बारे में अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है।